देवराज की बात सुन युवराज अग्रसेन ने एक ही झटके से अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। युवराज अग्रसेन गरज उठा, देवराजेंद्र, लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो चुकी है। जो तुम किसों सती के सतीत्व से खिलवाड़ करने की बात कर रहे हो, तुम्हें इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। भीषण युद्ध को विभीषिका तुम्हारी बुद्धि के कपाट खोल देगी युवराज। देवराज इंद्र अपना अमोघ वज्र संभालते हुए बोले, भयंकर रक्तपात तुम्हें हमारे सम्मुख घुटने टेकने को अवश्य ही विवश कर देगा। तुम बातों से नहीं समझोगे तो शस्त्रों से समझ जाओगे। यदि ऐसा है तो यही सही। युवराज ने भी सेना को रणभेरी बजाने का आदेश दे दिया। युवराज के आदेश की देर थी। देवसेना और प्रतापनगर की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्षों के बहुत से वीर धराशायी हुए। इसी बीच नागराज कुमुद भी अपनी सेना के साथ देवराज के विरुद्ध युद्ध के मैदान में आ डटे। अब युद्ध का नक्शा ही बदलने लगा। जहां लगता था कि देवसेना प्रतापनगर को पूरी तरह से ध्वस्त कर डालेगी, वहीं अब वह प्राण बचाकर भागने लगी। युवराज और नागराज की सेना ने काफी दूर तक देवसेना का पीछा किया, किंतु देवसेना को फिर पलटकर देखने तक का अवसर न मिला। देवराज इंद्र के साथ हुए युद्ध में अंततः विजय तो युवराज अग्रसेन को मिली, किंतु इस युद्ध में जन धन की अपूर्णनीय क्षति हुई थी। घायलों तथा मृत सैनिक के शवों को देखकर युवराज का हृदय ताहाकार का उठा। उन्होंने दिन रात एक करके घायल सैनिकों का उपचार कराया और शहीद सैनिकों के परिजनों कशय यथासंभव आर्थिक सहायता की। इस सारी कार्यवाही में प्रतापनगर का पूरा राजकोष खाली हो गया। अब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि यदि उनके किसी शत्रु अथवा इंद्र ने ही पुनः प्रतापनगर पर आक्रमण कर दिया तो स्थिति बड़ी दुखद हो सकती है। ऐसे विषम काल में युवराज अग्रसेन ने अपने पिता के सम्मुख प्रस्ताव रखा, पिताश्री, जिस प्रकार देवलोक पर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, यदि प्रतापनगर पर भी हो जाए तो हमारे राज्य की सुख समृद्धि भी देवलोक के समान हो सकती है। कृपया आप मुझे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तप करने की आज्ञा दें।